हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टाइल फ्रेंड में। तो मैं जा रहा हूँ अभी अपनी ओबेन की सर्विस कराने के लिए मुझे नागपुर जाना पड़ता है तुमसे, से जो कि यहाँ से अप्रॉक्स 90 किलोमीटर्स आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सर्विस के साथ में फर्स्ट सर्विस है ये, तो सर्विस के साथ में इसका रेंज टेस्ट भी कर लूँ। तो इसको छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती, बट क्या है, जाना पड़ेगा। बच्चों आता हूँ मैं शाम को, बाय। हंस दे, इधर स्माइल कर दे। चलो, तो सबसे पहले तो ट्रिप मीटर रीसेट कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं ओडोमीटर की रीडिंग 4850 किलोमीटर है। और हमारी पूरी टेस्टिंग इको मोड में होने वाली है। आते वक्त मैं भले स्पीड थोड़ी बढ़ाऊंगा, लेकिन जो जाते वक्त 44 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से ही जाऊंगा इको मोड में। प्योरली हमको इसकी इको मोड में टेस्टिंग करना है। निकला ही था गाइस, और देखिए बारिश चालू हो गई। क्या यार, अभी भी 1 किलोमीटर नहीं है, घर से करना पड़ेगा। और रेनकोट निकाल लिया है, 2-4 किलोमीटर तक बहुत बारिश थी, तो अभी बारिश हो गई तो मैंने रेनकोट निकाल लिया है। तो बहुत गर्मी हो रही थी, तो अभी तक हम आ गए हैं 16 किलोमीटर्स 11% बैटरी में। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यार रुका था मैं, अभी चलते हैं आगे। लॉन्ग वे टू गो। टाइम हुआ है 9:07। तो यार आप सुन सकते हैं चिव 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 की साउंड। ये ना बेल्ट की नॉइज़ है, यही मुझे पसंद नहीं आता है। बेल्ट का नॉइज़ है, तो 200-300 किलोमीटर्स पे चालू हो जाता है। अभी बारिश वगैरह आई थी थोड़ी, इस वजह से हो सकता है जल्दी चालू हो। वैसे तो 300-400 किलोमीटर चल जाती है, बट ये वही है ना, हर 300-400 किलोमीटर्स में हमको सिलिकॉन स्प्रे से करना पड़ता है इसके ऊपर। यही मुझे पसंद नहीं आता। और बोलते हैं कि बेल्ट ड्राइव मीन्स मेंटेनेंस फ्री होता है। अरे स्मूथ है ड्राइव, बहुत स्मूथ हो जाए बेल्ट ड्राइव का, लेकिन बट क्या मतलब है, ऐसे आवाज़ करेगी तो इरिटेटिंग साउंड है बहुत। वैसे 22% पे हम 30 किलोमीटर आ चुके हैं। तो अभी 35% में 48 किलोमीटर आ चुके हैं हम। ये अभी मौदा आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से भी नया फ्लाईओवर है जो बना है, ये बढ़िया हो गया है। ये तो पहले बहुत मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक होता था, लेकिन अभी यहाँ से ऊपर से जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। देखिए हम कंटिन्यूस इको मोड में चल रहे हैं। चलता है यार, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है इको मोड में जाने से। नॉर्मली हम जैसे कार से वगैरह नागपुर जाते हैं, या फिर मैं बाइक से भी जाता हूँ कभी अपने मीटियोर से, तो फास्ट में जाता हूँ, फिर भी कितना 2 घंटे तक पहुँच जाता है इंसान। और ये स्पीड से अगर हम जाते हैं तो 2.5 आवर्स लगते हैं, मीन्स आधा घंटा ही ज़्यादा लगता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है बहुत फास्ट जाने से। बस इतना ही है कि ये स्पीड में थोड़ा सा बोर होता है इंसान को जाते जाते। बट ठीक है, 5000 किलोमीटर पे एक ही बार मुझे जाना है नागपुर। तो आप अभी देख सकते हैं, ये सुन सकते हैं कि ये इसका जो चिव चिव साउंड है ना, बढ़ चुका है अभी देखते हैं नागपुर जाने तक कितना और बढ़ता है। बताएंगे हम सर्विस सेंटर में कि ये इशू है। बट यार फिलहाल तो बहुत इरिटेटिंग लग रहा है मुझे ये चिव 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 चिव। बहुत स्मूथ है ना, गाड़ी का आवाज़ भी नहीं है, इस वजह से ज़्यादा आता है आवाज़। चलो चलते आगे। 36% में 49 किलोमीटर हो चुका है हमारा। तो देखिए 41% बैटरी लेफ्ट है अभी भी, और 82 किलोमीटर्स आ चुकी है मेरी बाइक। मीन्स 59% में 82 किलोमीटर्स। तो रफली हम इसको अगर कैलकुलेट करते अप्रॉक्सीमेट तो 1.4 किलोमीटर्स चली है 1% में। तो इस हिसाब से 140 की रेंज सही है। 140 तक तो रेंज दे ही देगी आराम से इको मोड में। बेल क्लीन करायचा आहे, तांच्या स्प्रे मारायचे एक। क्या बैटरी हेल्थ वगैरह चेक होते का सर्व्हिसिंग मध्ये? नाही, आता तर प्रॉब्लेम नाही, पण काही असं चेक करत असतील इंटरव्हल मध्ये असं काही जेव्हा काही प्रॉब्लेम येतो तेव्हा काही वॉश वगैरे करतात का? वॉश करायची का तुम्हाला गाडी? वॉश करायची आहे तर मग आपण साडीच करून देऊ। हो का? वॉश म्हणजे काही नाही, हे एवढाच खराब आहे, बाकीचं तेवढा क्लीन आहे. आणि ते समोर हो, वॉश आपण नाही करत। वॉश आपण नाही करत।
तो अभी फ्रेंड्स ये मैं ऐप में आपको दिखा रहा हूँ। ऐप देख सकते हैं आप, इसमें 40% यानी उन्होंने चेकिंग वगैरह किया तो 1% बैटरी गई, तो 40% बैटरी बाकी है अभी। 83 किलोमीटर्स दिखा रहा है। अभी देखिए आज का हमारी जो हम तुमसर से नागपुर है उसका दिखा रहा है यहाँ पे। 2 और 34 मिनट्स लगे हमको, और कितना बैटरी कंजम्पशन हुआ वो तो मैंने आपको जब भी बताया वही सब इसमें दिखा रहा है। तो ऐप में भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ऐसा नहीं। बस ये टॉप स्पीड वगैरह का थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता, टॉप स्पीड वगैरह थोड़ी सी कम दिखती है इसमें ऐप में। जो एक्चुअली मैं कभी 95-100 पे भी जाता हूँ तो ये 90 तक ही दिखाता है टॉप स्पीड, उसके ऊपर नहीं दिखाता। तो पता नहीं इसका क्या रीज़न है, तो यही सब है। तो फ्रेंड्स बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, सर्विस सेंटर में लाइट ही गई थी। मेरे तो टेंशन आ गया था मुझे कि वापस कैसे जाऊंगा, चार्ज नहीं होगी तो। पर ठीक है, बाद में लाइट आ गई। 2:30 बजे से चार्जिंग पे लगा के रखे थे इन्होंने बाइक। तो अभी 5:30 बजे हैं, 5:30 के आसपास हुए हैं और 94% चार्ज हो गई है, तो अभी मैं जा सकता हूँ। तो मैं आ गया फ्रेंड्स, अभी देखिए 509 किलोमीटर्स हो गया है और आते टाइम 83 किलोमीटर्स पड़ा। इस टोटल हो गया है जर्नी का 168 किलोमीटर्स टुडे। और आते वक्त मैं आपको दिखाया था 94% बैटरी थी, तो अभी आने के बाद में 19% पे आ गई है। इस वजह से 21% रही थी, लेकिन मैं जब सिटी के अंदर आया तब मैंने हैवॉक मोड लगा लिया ये देखने के लिए कि 20 के नीचे क्या होता है। तो 19% पे आने के बाद में 20 के नीचे आने के बाद में ऑटोमेटिकली इको मोड पे आ जाती है गाड़ी, और इको मोड पे आ गई थी। F इको ऐसा लिख के आता है और प्लीज़ चार्ज ऐसा लिख के आता है, ऐसा है। और सर्विसिंग का टोटल कॉस्ट है मुझे 696 रुपीज़। उसमें क्या करते हैं, ईवी में कुछ रहता नहीं है सर्विसिंग का कुछ भी। कुछ इन्होंने सिर्फ ये जो डिस्क पैड है ये क्लीन किए निकाल के, ये दोनों टायर के। बाकी वॉशिंग नहीं है, कंपनी के पॉलिसी में ही नहीं है, बोलते हैं कि वॉशिंग वगैरह करना। तो मैंने बोला ठीक है चलेगा। और एक चीज़, ये जो बेल्ट है ना यार, सही में बहुत इरिटेटिंग, इतना आवाज़ कर रहा था। मैं जा रहा था तो मैं जब गया तो इतना आवाज़ कर रहा था, आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में डाला है। और उन्होंने बोला कि ये शायद हो सकता है बारिश की वजह से कर रहा होगा, तो उन्होंने स्प्रे करके दिया। बट उस स्प्रे करने के बाद में भी यार आने को टाइम नहीं, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, बस 20-30 किलोमीटर में आया नागपुर से आगे, तो वापस से वो नॉइज़ चालू हो गया, चिव 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 चिव, बहुत ही इरिटेटिंग नॉइज़ था। अभी इन्होंने कितना स्प्रे किया पता नहीं शोरूम में, बट मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जब स्प्रे करता हूँ अपने हाथ से तो कम से कम 200, 300, 400 किलोमीटर चल जाती है गाड़ी। इन्होंने पता नहीं कितना स्प्रे किया, कितने क्वांटिटी में स्प्रे किया है बेल्ट पे, क्योंकि ज़्यादा कुछ गाड़ी नहीं, मीन्स 30-40 किलोमीटर में नॉइज़ वापस से चालू हो गया। उन्होंने टेंशन वगैरह चेक किया, बेल्ट का अच्छा है बोल रहे थे। बेल्ट की जो ओवरऑल जो बेल्ट की हेल्थ है वो भी अच्छी है, क्रैक्स नहीं है, कुछ नहीं है, और एकदम क्लीन। क्योंकि मैं 200-300 किलोमीटर में मैं यूज़ करता हूँ सिलिकॉन स्प्रे, क्योंकि मेरा रनिंग ही उतना है। अभी 5 महीने होने को है और 5000 हो गई मेरी गाड़ी, तो इस वजह से उसको बेल्ट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और रेंज की जो स्टैट्स है मैं आपको बता दूंगा, अच्छी रेंज निकली है। जाते टाइम तो 41% बैटरी बाकी थी जाते टाइम, जबकि कितना कवर किया था, 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर कुछ मेरा कवर हुआ था। उसके बाद में आते टाइम 94 किलोमीटर्स थी बैटरी चार्ज हुई थी, क्योंकि लाइट चली गई थी। मेरे को तो ऐसा लग रहा था चार्ज होती कैसे होगी बैटरी, मुझे कितना टाइम होगा। बट 2 बजे के आसपास उन्होंने चार्जिंग को लगाया, 2:15 को चार्जिंग को लगाया, 40% थी गाड़ी। तो आते आते 5 हाँ मैं पहुंचा वहाँ पे 5:15 को वगैरह पहुंचा, 5:15 नहीं 5:30 को पहुंचा। तो उस टाइम 94% हो गई थी बैटरी। तो मैंने बोला चलेगा, क्योंकि रात हो रही थी, मुझे ट्रैवल करना था 86-85 किलोमीटर। तो और बहुत बारिश आ रही थी नागपुर में, तो मैं वहाँ से निकला। और फिर उसके बाद में आते टाइम फास्ट में है। पहले 18-20 किलोमीटर्स में इको मोड में फुल, उसके बाद सिटी मोड लगाया, और फिर उसके बाद में 20-30 किलोमीटर जो है, मीन्स 30-40 किलोमीटर, उसके बाद में 50-55 की स्पीड से है। और उसके बाद में जैसे ही 33 किलोमीटर बाकी था तुमसर, तो मैंने देख लिया बैटरी 52-53 किलोमीटर 53% बाकी थी। उसके बाद स्पीड बढ़ाया मैंने 60-65 की स्पीड से आया। तो अभी 19% बैटरी बाकी है। मीन्स आप देख सकते हैं, मीन्स 74% बैटरी में 83 किलोमीटर आ गया मैं, फास्ट में आया। फिर भी अच्छी रेंज है गाड़ी की, ऐसी बुरी रेंज नहीं है, बढ़िया रेंज है, आप आ सकते हैं। इको में तो सही में 140 निकाल ही देगी कैसे भी, इको में आप आओगे तो। बस एक है कि ब्रेकिंग जितनी ज़्यादा होगी, ईवी का मुझे इतना ध्यान में है कि ब्रेकिंग जितनी ज़्यादा होगी आपकी गाड़ी की, उतनी रेंज थोड़ी कम होती है। और अगर जितना मिनिमम ब्रेकिंग रहेगा उतनी रेंज अच्छी निकलती है ईवी की।
ऐसा है। पिछली बार भी जब गया था मैं भी नागपुर, तो मैंने 86 किलोमीटर्स ट्रैवल किया था, तो उसके बाद में मीन्स 58% बैटरी लगी थी मुझे उसके लिए। तो ऐसा है, और टेम्परेचर वगैरह पे भी डिपेंड करता है क्या टेम्परेचर है क्या नहीं। तो ठीक है, इतना ही आज के लिए। देखा रिव्यू लाऊंगा मैं जल्दी। बाइक बढ़िया है, आप जा सकते हैं। अभी तो ईओ वाला मॉडल है, पता नहीं बट वो हल्का है ऐसे बोलते हैं शोरूम में, मैंने सुना हल्का है बोलते हैं वो मॉडल, क्योंकि इससे 1 किलोवाट कम है उसकी बैटरी। उसके बाद में भी वो सेम रेंज निकल रहा है, इससे ज़्यादा ही निकल रहा है शायद। तो वो हल्की बनाया है बाइक थोड़ी, बट उसमें यार एक चीज़ बहुत अच्छी चेन ड्राइव दिया है उसने। अगर ये इसमें चेंज करते बनेगा चेन ड्राइव, तो मैं सही में चेन ड्राइव लगाऊंगा इसमें। ये बेल्ट से मैं इरिटेट हो चुका हूँ, बहुत स्मूथ है सब है, चलो ठीक है, लेकिन हर 200-300 किलोमीटर में स्प्रे करना पड़ता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है वो। अभी बारिश के दिनों में पता नहीं कितना फ्रिक्वेंटली करना पड़ेगा, और क्योंकि बारिश अभी चालू हो रही है। तो ठीक है, चलिए यही था मेरा वीडियो। सबसे सही तो ये है हमारी मीटियोर मस्त 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर पे स्प्रे कर लो, आराम से चलती है, कोई टेंशन नहीं। ये जो बोलते हैं ना बेल्ट को, जो बोलते हैं ना मेंटेनेंस फ्री, वो मुझे मिथ लगता है। मेंटेनेंस फ्री सही में नहीं है बेल्ट। आवाज़ जब चालू होता है ना, इतना इरिटेट होता है। एक तो पहले ही साइलेंट रहती है, तो इतना चिव साला दिमाग ख़राब हो जाता है। बट ठीक है, पैसे बचा रही है, उतना मैनेज कर सकते हैं। बढ़िया मीन्स मैं गाड़ी को तो 100 आउट ऑफ 100 दूँगा, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है अभी तक की, तो 5000 किलोमीटर तक बढ़िया है। तो ऐसा है, सर्विस रिव्यू वगैरह आपने देख लिया, रेंज टेस्ट भी देख लिया। बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसका रिव्यू मैं जल्दी लाऊंगा।